क्या नारी को शक्ति मानकर पूजना सिर्फ आडंबर है? अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध, आंखों में पानी। बहुत समय पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यह पंक्तियां लिखकर नारी की व्यथा को उजागर किया था। नारी तब भी शक्ति की प्रतीक थी और आज भी। कभी उसे साक्षात दुर्गा कहा जाता है तो कभी दुर्गा का अवतार। हमारे धर्मशास्त्रों ने नारी को गृहलक्ष्मी माना और मनुस्मृति में भी कहा गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? जिस समाज में नारी को दुर्गा मानकर पूजा गया, धर्म ग्रंथ रचे गए, वही नारी उत्पीड़न और दमन का शिकार है। हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में नारी को प्रतीक मानकर धर्म ग्रंथ नहीं रचे गए। विभिन्न धर्मों में नारी को वंदनीय तो माना गया, लेकिन उसकी सीमाएं भी तय कर दी गई। माता के रूप में उसे गुरु के समान माना गया। घर को बच्चे की प्रथम पाठशाला बताया गया। बच्चों को संस्कारवान बनाने की प्रेरणा दी गई। लेकिन जब बात सीधे सीधे नारी से जुड़ी तो धर्म में भी दीवारें खड़ी कर दी गई। धार्मिक और सामाजिक स्तर पर नारी को विभाजित कर दिया गया। सामाजिक स्तर पर उसे स्वतंत्रता नहीं मिली और धार्मिक आधार पर उसे स्वतंत्रता नहीं मिली, और धार्मिक आधार पर उसे रूढ़िवादी बनाकर छोड़ दिया गया। ना उसे धर्म का मूल पाठ पढ़ाया गया और ना सामाजिक स्तर पर उसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। समाज यदि धर्मवान नीतिवान है तो ये मूल्य सामाजिक स्तर पर पल्लवित क्यों नहीं होते? वर्ष में 18 दिन ऐसे आते हैं जब पूरे देश में नारी को पूजा जाता है। नवरात्र पर्व आते ही देवी की भेंट गूंजने लगती है, यज्ञ होते हैं, नाबालिग कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप मानकर उनके पैर छुए जाते हैं, उन्हें वस्त्र दिए जाते हैं और भोजन कराया जाता है। ऐसा लगता है मानो हमारे समाज की दृष्टि बदल गई हो। हम उस वक्त नवरात्र से बढ़कर कोई पर्व हमें नजर नहीं आता, लेकिन कहानी दोहराई जाने लगती है। नवरात्र के दौरान भी कहाँ रुक पाता है चरित्र हनन, अत्याचार, बलात्कार। सवाल उठता है, क्या नारी को शक्ति मानकर पूजना सिर्फ आडंबर है या सिर्फ धार्मिक परंपराएं जिसका लबादा ओढ़कर हमें हर हाल में जीना है? पहले बात करें उन बच्चियों की जिन्हें हम देवी के 9 स्वरूप मानकर पूजते हैं। यह परंपरा अति प्राचीन है और समय के साथ इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। बच्ची के जन्म को आज भी अभिशाप माना जाता है। लड़की के जन्म पर मातम सा छा जाता है और लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं। तब हमारी बुद्धि पर क्या मंथरा बैठ जाती है? हम तब नारी को क्यों नहीं शक्ति का स्वरूप मानते? संयम स्वयं पर नहीं रहता और भ्रूण हत्या की जाती है, वो भी तब अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि गर्भ में पल रही संतान लड़की है। यह दृष्टिकोण सिर्फ पुरुषों का नहीं है। लड़की के जन्म पर महिलाएं भी मुंह बनाती हैं, चाहे वह महिला दादी हो या नानी। वृद्ध महिलाओं में बच्चों के जन्म को अभिशाप मानने की मानसिकता क्या हमारे धर्म का पराभव नहीं है? धार्मिक और सामाजिक स्तर पर बालिकाओं को आगे न बढ़ाने का कोई सिद्धांत नहीं है। लड़कियां पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, इसी में समाज और राष्ट्र का हित सुरक्षित है। माता यदि सुशिक्षित होगी तो उसकी संतान में भी यही संस्कार आएंगे, इसलिए माँ के शिक्षित होने की अनिवार्यता दी गई। समृद्धि की कहानी इसके ठीक विपरीत है। लड़कियों की साक्षरता सिर्फ 32% है, जबकि लड़कों का यही प्रतिशत 50 के आसपास है। एक महिला के पढ़ने का मतलब होता है पूरे परिवार की शिक्षा। लड़के की शिक्षा केवल उस तक सीमित रह जाती है। इस स्वस्थ सिद्धांत के बाद भी लड़कियों के लिए पर्याप्त शिक्षा का अभाव नजर आता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए ना तो स्कूल हैं, न विद्यालय और न महाविद्यालय। शहरी चकाचौंध में भले ही इनकी तादाद अधिक दिखती हो, लेकिन गाँवों में इंटर पास करने के बाद डिग्री हासिल करना लड़कियों के लिए एक समस्या बन जाता है। उनके सामने एक ही विकल्प बचता है कि वे शहर जाएं और किसी महाविद्यालय में प्रवेश लें। लड़की अकेले घर से बाहर ना निकले, इस मानसिकता से ग्रसित परिवार वाले उसे शहर जाने की इजाजत नहीं देते। नारी की समृद्धि का आकलन हम शहरी क्षेत्र को देखकर लगाते हैं। सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के विश्व सुंदरी बनने को हम विकास का मानक मान लेते हैं, या फिर उन स्त्रियों को विकास का प्रतीक मान लेते हैं जो किन्हीं महत्वाकांक्षा के भरोसे राजनीति में कूदती हैं। आज भी अगर समग्र विवेचना करें तो राजनीति में सिर्फ 15% अभिजात्य वर्ग से जुड़ी महिलाएं हैं। 85% महिलाएं ऐसी हैं जिनके लिए खेत खलिहान और घर गृहस्थी ही मंदिर है। यही क्यों जितने अपराध नारियों के साथ होते हैं उतने किसी के साथ नहीं होते। परस्पर रंजिश हो तो बदला लेने के लिए स्त्री की इज्जत लूट ली जाती है, या फिर बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है। स्त्री को निर्वस्त्र करने, जलाने, घर से निकालने और पति के मरने पर उसे रूप कुंवर बनने के लिए मजबूर करने का काम वही समाज करता है जिसे हम धार्मिक रूप से आस्तिक कहते हैं। सास बहू को लक्ष्मी मानती है और एक दिन दहेज की लोभ लिप्सा में चंडी बन जाती है। बहू और बेटी के समान अधिकार को समाज ग्रहण नहीं करता।
शक्ति का प्रतीक तो हर नारी है, चाहे वह सास हो, माँ हो, बहन हो, प्रेयसी हो, बेटी हो, बहू हो, मौसी हो, मामी हो, नानी हो या बुआ हो। पग पग पर उसका शोषण व तिरस्कार क्यों? नारी को देवी कहा गया, लेकिन इसी नारी शक्ति का देवताओं ने अपने स्वार्थ के कारण चीरहरण किया। एक कुंवारी कन्या के गोद में सूर्य देवता द्वारा संतान डाल देना, सती वृंदा, तुलसी आदि का पतिव्रत भंग करना, सीता का हरण करना, भरी सभा में द्रौपदी को बेइज्जत करना, ढोल गंवार शूद्र पशु की श्रेणी में नारी को रखना, उर्मिला के चरित्र को विस्मृत करना, कैकेयी को खलनायिका बनाकर प्रदर्शित करना, आखिर क्या दर्शाता है? स्त्री यदि वास्तव में दुर्गा व शक्ति का अवतार है तो यह सम्मान उसे हर स्तर पर मिलना ही चाहिए, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। जहाँ नारी को 33% आरक्षण देने में पुरुषों का अहम आड़े आ जाता हो, क्या वहाँ नारी वास्तव में वंदनीय है? नवरात्रों में उसकी चरण वंदन करना और सामाजिक स्तर पर उसे परतंत्र रखना, क्या यह नहीं दर्शाता कि हमारे समाज के धर्म और आचरण में जमीन आसमान का फर्क है? रिद्धि सिद्धि के यज्ञ में स्त्री को पुरुष अपने साथ बिठाता है, फेरों पर उसके मान सम्मान की रक्षा का वचन देता है, अहोई अष्टमी पर माँ रक्षाबंधन पर बहन के लिए कस्में खाता है और फिर उसी के पैरों में बेड़ियां डाल देता है। धार्मिक आधार पर इस शक्ति प्रतीक नारी के कई रूप सामने आते हैं। उसका एक रूप विशुद्ध रूप से भक्त का है, दूसरा स्वरूप संन्यास का है और तीसरा स्वरूप धर्म ग्रंथों में अभिव्यक्ति का है। इन तीनों ही स्वरूपों में उसकी व्यथा में स्वस्थ सोच का अभाव, पिछड़ापन और समरसता दिखाई नहीं देती। कलयुग में धर्म को जीवंत रखने का काम महिलाएं ही कर रही हैं। व्रत, उपवास और धार्मिक क्रियाकलापों में उससे अग्रणी कोई नहीं है। धर्म नारी के कंधे पर टिका है, उसकी आत्मा में विभिन्न देवी देवताओं का वास है। पूजा, साधना, तप, व्रत, नियम, संयम में उसका कोई सानी नहीं है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं धर्म भीरू भी अधिक होती हैं। पाप और पुण्य के बीच फंसकर ये महिलाएं इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाती। यही स्थिति उन्हें घर और मंदिर के मायाजाल में घेर लेती है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक यही धर्म उनके साथ साथ चलता है। यही से जन्म लेता है रूढ़िवाद, परंपराओं का दोहन और अतीत व वर्तमान में सामंजस्य न बैठा पाने का सिलसिला। माया मोह से दूर रहकर संन्यास लेने वाली स्त्रियों को भी क्या मिला? वह देवदासी बना दी गई, साध्वी बनी, लेकिन आत्म सुख उन्हें वहां भी नहीं मिला। राजतंत्र के प्रपंचों ने यहाँ भी उन्हें घेर लिया, वहां भी उसका शारीरिक रूप से शोषण होने लगा। हाल ही में कई साधु संतों द्वारा साध्वियों के यौन शोषण की खबरें सुर्खियों में भी रही हैं। साधु संतों के चक्कर में पड़कर कई स्त्रियां अपना मान सम्मान और स्वर्णाभूषण लुटा देती हैं। आज तो साध्वी राजनेत्री बन गई हैं। संन्यास से संसद तक का सफर क्या नारी के धर्म विमुख होने का प्रमाण नहीं? आज नारी शक्ति नहीं, दमन का प्रतीक। नारी शक्ति की इस अवधारणा के पीछे धर्म की विसंगतियां भी कम दोषी नहीं है, जो नारी धर्म में अटूट आस्था रखती हैं, जिसकी उपस्थिति के बल पर कथा प्रवचन चलते हैं। जिस नारी को शक्ति का अवतार माना गया, आखिर क्या वजह है कि वही नारी नारी की दुश्मन बन गई? इसमें कहीं ना कहीं हर कोई दोषी है। राजनीति और धर्म के घालमेल ने समाज को दोनों छोर से पतित किया हुआ है। दीन के साथ उसे दुनिया की शिक्षा नहीं दी गई। यही कारण है कि उसका पग पग पर दमन है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।